हेलो मेरे प्यारे से मित्रों, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि शी हाउ इमॉर्टल सीड के अंदर से अपनी कल्टीवेशन को करके बाहर आ चुका था, जहां पे शी हाउ एक अननोन सी जगह पे आके लैंड करता है। तभी शी हाउ ग्रैंड एल्डर से मिलने के लिए जाता है और वो उन्हें बताता है कि उसने सक्सेसफुली अपनी बॉडी को एज अ सीड रिफाइन करके उसे आपस में मर्ज करके खुद का ब्रेक थ्रू दाऊर रैलम में कर लिया है। मगर सडन उस जगह का एटमॉस्फेयर बिगड़ जाता है और भूकंप आने लगता है, जिसे देख करके शी हाउ आगे बढ़ने की कोशिश करता है कि आगे क्या हो रहा है। मगर ग्रैंड एल्डर उसे रोक करके तुरंत यानशन एकेडमी में जाने के लिए बोलते हैं। ग्रेट एल्डर की बात को सुनकर के शी हाउ वहां से निकल जाता है। मेरे प्यारे दोस्तों, इस एपिसोड को स्टार्ट करने से पहले मैं अपने व्यूवर्स और जिन प्यारे भाइयों ने मेरी पिछली वीडियो पे कमेंट किया है, मैं उन सबको तहे दिल से धन्यवाद कहना चाहता हूं। साथ में मेरे प्यारे से नए व्यूवर्स, आप भी इसी तरीके से कमेंट कर सकते हैं। मैं आपके कमेंट का स्क्रीनशॉट लेके अपनी नेक्स्ट वीडियो में उसे शो जरूर करूंगा। और साथ में मेरे प्यारे से दोस्तों, इस वीडियो पे 1000 कमेंट्स जरूर कंप्लीट कर दीजिएगा। मैं इसका नेक्स्ट एपिसोड तुरंत ही अपलोड कर दूंगा। अब बिना देर किए इस एपिसोड को हम स्टार्ट करते हैं। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में शी हाउ बहुत ही तेजी से उड़ते हुए ग्रेट एल्डर से दूर जा रहा होता है। तभी ग्रेट एल्डर टेलीपैथी के थ्रू शी हाउ को बताते हैं कि शी हाउ, तुम्हें 2.5 ईयर्स लग चुके हैं कल्टीवेशन करने में एकांत में जाकर के, और इन बीच में इमॉर्टल एकेडमी, डिवाइन एकेडमी ने कई सारे पावरफुल कल्टीवेटर्स को जन्म दे दिया है। और साथ में 4 पावरफुल अदर कल्टीवेटर्स भी हैं जिन पे खास तौर से तुम्हें ध्यान रखना होगा, जिसमें से शी हाउ 2 कल्टीवेटर इमॉर्टल एकेडमी से बिलोंग करते हैं और 2 कल्टीवेटर डिवाइन एकेडमी से। ये चारों ही कल्टीवेटर्स को ग्रेट सुप्रीम मास्टर के नाम से बुलाया जाता है और इनका आमना सामना तुमसे जरूर होगा। साथ में शी हाउ, अगर तुम मेरा ओपिनियन लेना चाहोगे तो 2 और कल्टीवेटर इनके अलावा हैं जिन्होंने अपनी कल्टीवेशन इनकी ही तरह बहुत ही अच्छी तरीके से बूस्ट किया है। इनमें से एक को शी हाउ तुम बहुत अच्छी तरीके से जानते हो, वो तुम्हारे होमलैंड से बिलोंग करता है। ये सुनकर के शी हाउ काफी कंफ्यूज होता है। तभी वहां पे ग्रैंड एल्डर कहते हैं कि उसका नाम 10 क्राउन किंग है और साथ में शी हाउ उसने 12 मंथ तक अपनी कल्टीवेशन एकांत में की है और उसने वर्ल्ड ट्री सीड को अपनी बॉडी से मर्ज कर लिया है सक्सेसफुली। और उसकी जो फाउंडेशन है वो बहुत ही ज़्यादा डीप है, जिसकी वजह से उसने परफेक्ट एडवांस लेवल को अचीव कर लिया है। इसलिए उस पर भी तुम अच्छे तरीके से ध्यान रखना। और साथ में शी हाउ जो दूसरा कल्टीवेटर है वो डिवाइन एकेडमी से बिलोंग करता है और उसकी भी कल्टीवेशन बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट है और उसका नाम जी हान है। शी हाउ ये पाथ ऑफ एक्सट्रीम को सेलेक्ट किया है और इसने 6 मंथ से अपनी कल्टीवेशन एकांत में जा करके करना स्टार्ट कर दिया है और इसने एक बार में 2 रैलम को ब्रेक थ्रू किया है। इसकी स्ट्रेंथ फॉरेन रैलम के कल्टीवेटर्स के अकॉर्डिंग काफ़ी ज़्यादा है। और साथ में शी हाउ डिवाइन एकेडमी, इमॉर्टल एकेडमी, तियानशन एकेडमी, इन तीनों ही एकेडमी ने अब डिसाइड किया है कि वो लोग अपने डिसाइबल्स को आपस में मर्ज करेंगे और एक साथ उन सबको मर्ज करके उन्हें बराबर में हर एकेडमी में डिवाइड किया जाएगा। इससे फायदा ये होगा कि किस एकेडमी में किस एकेडमी के डिसाइबल ज़्यादा आते हैं, इसके बारे में किसी को भी कुछ पता नहीं होगा। साथ में शी हाउ आज के दिन इमॉर्टल मेंशन खोलने वाला है हमारे एकेडमी का, इसलिए शी हाउ तुम्हारे पास एक ग्रेट अपॉर्चुनिटी है। तुरंत ही तियानशन एकेडमी के बॉर्डर लैंड में जाओ और इस अचीवमेंट का फायदा उठाओ। सुनकर के शी हाउ रुकते हुए ग्रैंड एल्डर की तरफ देखता और कहता है कि ग्रैंड एल्डर, ये जगह बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है, इसलिए प्लीज़ अपना ख्याल रखिएगा। तभी ग्रैंड एल्डर कहते हैं कि हाँ, मैं इस चीज़ का ख्याल रखूंगा, मगर तुम याद रखना इस जगह के बारे में किसी को भी कुछ भी मत बताना। ये सुनकर के शी हाउ वहाँ से जा चुका था। तभी वहाँ पे ग्रैंड एल्डर कहते हैं कि शी हाउ, तुम्हारा फ्यूचर बहुत ही ज़्यादा हार्ड होने वाला है, इसलिए तुम्हें अब और भी ज़्यादा कड़ी मेहनत करके खुद को आगे बढ़ाना होगा। मगर तभी वो जगह हिलने लगती है और वहाँ पे एक काफ़ी पावरफुल सुप्रीम बीइंग अपीयर होता है। देख करके ग्रैंड एल्डर कहते हैं कि आखिर किसने सोचा था कि इस केव के अंदर एक सुप्रीम बीइंग छुपा बैठा होगा? क्या मैं जान सकता हूँ कि आप अपनी फ्यूचर जनरेशन के लिए कोई मैसेज छोड़ना चाहेंगे? तभी वो बंदा उठता है और सीधा ही ग्रैंड एल्डर को देखते हुए मुस्कुराता है और अपनी पावर को रिलीज करता है। देखने से यहाँ पे ये लग रहा होता है कि शायद वो यहाँ पे अपने डोमेन को रिलीज कर रहा है और वहीं पे ग्रैंड एल्डर सीना तान करके उसके सामने खड़े होते हैं
और यहीं पे हमारा सीन भी शिफ्ट होता है। यहाँ पे हम देखते हैं कि शी हाओ इस मिस्टीरियस सी प्लेस से निकल करके सीधा ही बाहर के वर्ल्ड में आ चुका था, जहाँ पे शी हाओ आ करके उसी लोकेशन पे खड़ा होता है जहाँ पे वो इमॉर्टल मेंशन ओपन होने वाला था। मगर तभी वो सुनता है कि अनशन एकेडमी के कल्टीवेटर कहते हैं कि यहाँ पे जो इमॉर्टल ट्रेजर अपीयर होने वाला है, जिसे भी वो मिलेगा वही सबसे पहले इस इमॉर्टल मेंशन के अंदर एंटर करेगा, यानी कि उसकी ही एकेडमी यहाँ पे एंटर करेगी। वहीं पे डिवाइन एकेडमी का कल्टीवेटर कहता है कि ये इमॉर्टल ट्रेजर हमसे बिलोंग करता है, इसलिए इमॉर्टल एकेडमी चुपचाप यहाँ से चली जाए क्योंकि ये हमारा है। तभी वहाँ पे इमॉर्टल एकेडमी के कल्टीवेटर कहते हैं कि यहाँ पे ऑलरेडी 4 सुप्रीम मास्टर मौजूद हैं, कि हम सभी लोगों को पता है कि वो सब आपस में यहाँ पे डिसाइड करेंगे कि आखिर ये ट्रेजर किसे मिलेगा। मगर तभी यहाँ पे इन लोगों की बहस बढ़ती उससे पहले ही आसमान में इमॉर्टल एकेडमी का एक सुप्रीम मास्टर अपीयर होता है जिसका नाम कुई यान होता है, जो कि आते के साथ कहता है कि ये इमॉर्टल ट्रेजर मेरी इमॉर्टल एकेडमी से बिलोंग करता है, इसलिए चुपचाप डिवाइन एकेडमी यहाँ से 9-2-11 हो जाओ। मगर तभी वहाँ पे डिवाइन एकेडमी का कल्टीवेटर यू दाओ अपीयर होता है और वो आते के साथ कहता है कि आखिर देखो ना, इमॉर्टल एकेडमी का ये बेवकूफ़ लिटिल सेंथ कितना ज़्यादा एरोगेंट हो रहा है। ऐसे बकवास बातें करना बंद करो और बेहतर यही होगा कि तुम यहाँ पे मुसीबत ना फैला करके चुपचाप निकल जाओ, वरना कहीं ऐसा ना हो कि तुम हमारे अटैक को बर्दाश्त ही ना कर पाओ। मगर तभी वहाँ पे एक और डिवाइन एकेडमी का कल्टीवेटर अपीयर होता है जिसका नाम शू दाऊ होता है। वो आते के साथ अपने साथी यू दाऊ से कहता है कि खैर पुअर मॉन्ग, तुम इस बेवकूफ़ से बात क्यों कर रहे हो। इसके ऊपर सीधा हम अटैक करते हैं और इसे सप्रेस करके यहाँ से दफा करते हैं। ये कहने के साथ शू दाऊ अपनी पावर को रिलीज करता है और कहता है कि अब वक्त आ चुका है टीम स्पिरिट को दिखाने का। कहने के साथ वो कुई यान के ऊपर अटैक कर देता है, जहाँ पे डिवाइन एकेडमी के 2 कल्टीवेटर इमॉर्टल एकेडमी के एक कल्टीवेटर के ऊपर अटैक कर रहे थे। मगर तभी यहाँ पे इन लोगों के पावर की क्लैश की वजह से नीचे खड़े हुए बेचारे नॉर्मल कल्टीवेटर्स की हालत खराब हो रही होती है। मगर तभी वहाँ पे इमॉर्टल एकेडमी की कल्टीवेटर यिंग युआन अपीयर होती है और वो आते के साथ कहती है कि डिवाइन एकेडमी के कल्टीवेटर्स की इतनी ज्यादा हिम्मत हो चुकी है कि वो आज मिल करके एक साथ इमॉर्टल एकेडमी के एक कल्टीवेटर को सप्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं। लगता है कि तुम बुजदुलों को सबक सिखाना पड़ेगा। मिस यिंग युआन की बात को सुन करके यू दाऊ कहता है कि तो देर किस बात की, तुम भी ज्वाइन हो जाओ ना। ये सुन करके वहां पे यिंग युआन भड़क जाती है और सरप्राइज अटैक सीधा ही यू दाऊ के ऊपर कर देती है। उस अटैक को अपनी तरफ आता हुआ देख करके यू दाऊ सीधा ही काफी पावरफुल अटैक उसके ऊपर करके मिस यिंग युआन के अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है। तभी मिस यिंग युआन सीधा ही अपने साथ ही कुई यान के पास चली जाती हैं। अब ये सब देख करके शू दाऊ कहता है कि आखिर तुम लोगों की नीयत कभी भी बदलने वाली नहीं है, तुम लोग हमेशा पीठ पीछे ही अटैक करते हो। इमॉर्टल एकेडमी तुम लोग बुजदिल हो। अब ये सुन करके कुई यान भड़क जाता है और सीधा ही शू दाऊ से कहता है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने हमारी इमॉर्टल एकेडमी का नाम खराब करने की कोशिश की है कि हम बुजदिल हैं। यहाँ पे कुई यान की बात को सुन करके शू दाऊ कहता है कि ओह सच में, शायद तुम भूल चुके हो कुई यान नॉर्थ सी स्टोन फॉरेस्ट के अंदर अभी कुछ दिन पहले ही तुमने हम लोग के ऊपर अटैक किया था। आखिर वो अटैक क्या था, तुमने वहां पे पीठ पीछे हम पे अटैक किया था और उस ट्रेजर को हमसे चुरा के लेके चले गए थे। आखिर तब तुम्हारे इमॉर्टल एकेडमी की प्राइड ऑनर कहाँ चला गया था। वहाँ पे शू दाऊ की बात को सुन करके और अपनी बेइज्जती होता हुआ देख करके कुई यान और भी ज्यादा भड़क जाता है, जहाँ पे अब ये दोनों ही कल्टीवेटर अपनी पावर को रिलीज करके एक दूसरे के ही ऊपर अपने सबसे पावरफुल अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं। जहाँ पे एक साइड कुई यान और शू दाऊ के बीच में फाइट हो रही होती है, वहीं पे दूसरी साइड मिस यिंग युआन सरप्राइज अटैक सीधे ही यू दाऊ के ऊपर कर देती हैं। अब इस अटैक को तो यू दाऊ ने एक्सपेक्ट नहीं किया था, मगर फिर भी यू दाऊ उनके अटैक को चुटकी बजाते हुए अपनी पावर को रिलीज करता है और मल्टीपल धर्मा स्क्रिप्चर को समन करके उनके अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है। अब यहाँ पे ये चारों ही कल्टीवेटर एक दूसरे के ऊपर टीम अप करके अटैक कर रहे होते हैं, जिनकी वजह से इतना खतरनाक ब्लास्ट होता है कि वो ब्लास्ट की एनर्जी सीधा जमीन में एक लेक के अंदर आकर के धमाक से गिरती है और उस लेक के चारों ही तरफ इमॉर्टल एकेडमी के कल्टीवेटर, डिवाइन एकेडमी के कल्टीवेटर और तियानशन एकेडमी के कल्टीवेटर मौजूद होते हैं। तभी उस लेक के अंदर से एक डिवाइन ट्रेजर बाहर निकलता है, जो कि असल में इमॉर्टल सिटी के डेप्थ से
वो ट्रेजर बाहर निकला था। अब उस ट्रेजर को देख करके सारे ही कल्टीवेटर्स एकदम उत्सुक हो चुके थे। वो सब के सब एक्साइटेड होते हुए बोलते हैं कि फाइनली डिवाइन ट्रेजर यहाँ पे अपीयर हो चुका है। अब ये कह के वो सब के सब धीरे धीरे करके अपने कदम को आगे बढ़ाने लगते हैं और ऊपर साइड में अभी भी वो 4 सुप्रीम मास्टर आपस में फाइट कर रहे होते हैं। मगर तभी इमॉर्टल एकेडमी का कल्टीवेटर जी तोंग आगे बढ़ता है और वो सीधा ही डिवाइन एकेडमी के कल्टीवेटर से कहता है कि तुम इतने ज़्यादा उतावले मत हो, शांत हो जाओ। सुप्रीम मास्टर ऊपर ऑलरेडी फाइट कर रहे हैं और उनमें से जो भी जीतेगा उन्हें ये ट्रेजर मिल जाएगा। और वैसे भी ये ट्रेजर हमारी इमॉर्टल एकेडमी का है और इसे हम ही ले जाएंगे और अपने मास्टर की तरफ से मैं इसे उठाने वाला हूँ। अब ये सुनकर के डिवाइन एकेडमी का कल्टीवेटर कहता है कि आसमान में कौन जीतेगा कौन हारेगा इसके बारे में तो हमें नहीं पता है, मगर इस बात की तो गारंटी है कि ये ट्रेजर इमॉर्टल एकेडमी को नहीं मिलेगा क्योंकि ये जगह तियानशेन एकेडमी के अंदर आती है, इसलिए इमॉर्टल एकेडमी इस पे अपना हक जाहिर नहीं कर सकती है। ये कहने के साथ वो स्पिरिचुअल अटैक सीधा ही इमॉर्टल एकेडमी के कल्टीवेटर के ऊपर कर देता है। इमॉर्टल एकेडमी का कल्टीवेटर जी तोंग अपने सामने स्पिरिचुअल शील्ड बना के खुद को प्रोटेक्ट कर लेता है, मगर ये अटैक तियानशेन एकेडमी के कल्टीवेटर्स को लग जाता है क्योंकि ये दोनों ही कल्टीवेटर दाओ रेलम के कल्टीवेटर होते हैं। यहाँ पे डिवाइन एकेडमी के कल्टीवेटर की हरकत को देख करके इमॉर्टल एकेडमी का कल्टीवेटर जी तोंग भड़क चुका था। वो गुस्से में आके कहता है कि अगर तुम्हारे अंदर गट्स है तो आगे बढ़ो और इस ट्रेजर को हासिल करके दिखाओ। मगर वहीं पे तियानशेन एकेडमी के कल्टीवेटर्स बोलते हैं कि ये ट्रेजर हमारी टेरिटरी के अंदर है तो ना ये इमॉर्टल एकेडमी को मिलेगा ना ही डिवाइन एकेडमी को, ये हमारा है, आप लोग यहाँ पे रूल को ब्रेक कर रहे हैं। मगर तभी इमॉर्टल एकेडमी का कल्टीवेटर जी तोंग कहता है कि 9 हेवन 10 अर्थ तुम ही लोगों ना तियानशेन एकेडमी के अंदर, क्या तुम लोग नहीं जानते हो कि तुम्हारी टेरिटरी बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल क्राइसिस से गुजर रही है और हम 3 एकेडमी ने डिसाइड किया है कि हम लोग अपने कल्टीवेटर्स को आपस में मर्ज करेंगे और ये जगह उस हिसाब से हमारी भी अब उतनी है जितनी तुम्हारी है। यहाँ पे इमॉर्टल एकेडमी के कल्टीवेटर जी तोंग की बात को सुनकर के तियानशेन एकेडमी के कल्टीवेटर भड़क जाते हैं और उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं, मगर उन सभी लोगों का जो सीनियर ब्रदर होता है उन सबको रोकते हुए कहता है कि ये दोनों ही कल्टीवेटर वाइड दाओ रेलम पे हैं, इसलिए शांत हो जाओ, हम इनका मुकाबला नहीं कर सकते हैं। मगर वहीं पे इमॉर्टल एकेडमी का कल्टीवेटर अपने कदम को आगे बढ़ाता है और उन सभी लोगों के ऊपर ग्रेविटी प्रेशर लगा के उन्हें वहीं पे सप्रेस करते हुए बुली करने लगता है। जहां पे तियानशेन एकेडमी के कल्टीवेटर कहते हैं कि अगर हमारे दाऊद रेलम के कल्टीवेटर्स यहाँ पे मौजूद होते और वो लोग उन दोनों ही एकेडमी के अंदर नहीं गए होते तो आज हम इस तरीके से बुली नहीं होते, ना ही इस तरीके से हमें कोई परेशान कर पाता। ये कहने के साथ वो सब के सब बेचारे तड़प रहे होते हैं और आपस में ही एकदम लाचार होकर के एक दूसरे को देख रहे होते हैं क्योंकि इनमें से किसी के पास भी इतनी एबिलिटी नहीं होती है कि वो लोग बेचारे खड़े होकर के इमॉर्टल एकेडमी और डिवाइन एकेडमी के कल्टीवेटर से फाइट कर सकें, क्योंकि पावर लेवल में ये लोग उनसे आगे थे। मगर तभी उन लोगों के पीछे से शी हाओ बहुत ही तेजी से उड़ते हुए उस ट्रेजर के करीब आता है और सीधा उस ट्रेजर को देखते हुए कहता है कि अरे वाह, इस ट्रेजर का तो कोई ऑनर भी नहीं है, तो यानी कि ये ट्रेजर मेरा हुआ। तभी उस ट्रेजर पे सील अपीयर होती है जिससे शी हाओ पल भर में डिस्ट्रॉय करके अपनी इमॉर्टल स्क्रिप्चर से उसके ऊपर अपना निशान छोड़ देता है, जिसकी वजह से ये ट्रेजर सीधा शी हाओ के पास आ जाता है। शी हाओ उसे लेते हुए कहता है कि क्या बात है, इस छोटे से बॉक्स के लिए यहाँ पे सबके सब फाइट कर रहे थे, बेवकूफ़ कहीं के। ये कहने के साथ शी हाओ टेलीपोर्ट होकर के अपने साथियों के पास आता है और उन सबको इतनी परेशानी में देख करके सिर्फ अपनी आंखों से हल्की सी एनर्जी को रिलीज करता है जो कि वेव फॉर्म में जा करके उस ग्रेविटी प्रेशर को डिस्ट्रॉय करके रख देती हैं और उन सारे ही कल्टीवेटर को यहाँ पे आज़ाद कर देती हैं। यहाँ पे शी हाओ ने जैसे ही उस इमॉर्टल ट्रेजर को हासिल कर लिया था वैसे ही इमॉर्टल एकेडमी का कल्टीवेटर कुई यान को पता चल चुका था। वो ऊपर से ही टेलीपैथी के थ्रू अपने एक साथी ड्रंक हॉर्न से कह रहा है कि हमें किसी भी कीमत पे वो ट्रेजर बॉक्स चाहिए, उस बंदे से जाओ और उसे छीन करके लेके आओ वरना तुम सबकी खैर नहीं। ये कहने के साथ वो अपनी फाइट को वहीं आसमान में रोक देता है क्योंकि ऑलरेडी वो ट्रेजर नीचे एक कल्टीवेटर को मिल चुका था जो कि शी हाओ था। तभी हम वहाँ पे ड्रंक हॉर्न को देखते हैं जो कि बाहर निकलता है अपने इमॉर्टल एकेडमी के कल्टीवेटर्स के पीछे से और वो सीधा ही शी हाओ से कहता है कि लिटिल ब्रदर, तुम तो थीफ निकले, अचानक से हम लोग यहाँ पे बात ही कर रहे हैं और तुम एनिमी की तरह आकर के इस ट्रेजर को उठाने की हिम्मत कर रहे हो।
तुम्हारी औकात नहीं है कि तुम इस ट्रेजर को छू सको, इसलिए प्लीज इसे मुझे सौंप दो, वरना कहीं ऐसा ना हो कि मैं तुम्हारी हड्डियों को तोड़ दूं। तभी शी हाओ उसकी तरफ देखते हुए कहता है कि अच्छा, तो ये ग्रेट ट्रेजर है, मुझे तो इसके बारे में पता ही नहीं था। और रही बात इस जगह की, तो ये जगह तियानशेन एकेडमी के अंडर आती है। तो आखिर इमॉर्टल एकेडमी इस जगह को खुद का कैसे कह सकती है? और साथ में मैंने कुछ देर पहले देखा कि तियानशेन एकेडमी को तुम लोगों ने ऐसा इग्नोर किया कि जैसे कि वो यहाँ पे एग्जिस्ट कर ही नहीं रही है। तो आखिर तुम उनके ही प्लेस में आकर के उनकी चीज को कैसे चोरी कर सकते हो, मुझे ये बताओ। ये सुनकर के तियानशेन एकेडमी के कल्टीवेटर सीधा शी हाओ के पीछे आ जाते हैं, जहाँ पे शी हाओ कहता है कि अगर तुम्हें लगता है एक सिंग वाले जानवर कि तुम इस ट्रेजर बॉक्स को मुझसे छीन सकते हो, तो क्यों नहीं डिवाइन एकेडमी, इमॉर्टल एकेडमी का कोई भी कल्टीवेटर यहाँ पे आकर के ट्राई कर सकता है। अगर तुम लोगों ने मुझे डिफीट कर दिया तो ये ट्रेजर बच्चों तुम्हारा होगा। शी हाओ की बात को सुन करके ड्रंक हॉर्न भड़क जाता है और वो अपनी पावर को रिलीज करते हुए कहता है कि बच्चे, तूने बहुत बड़ी गलती कर दी, तू बहुत घमंडी हो रहा है ना, मैं तेरा घमंड चूर कर दूंगा। ये कहने के साथ वो जाइंट से राइनासोरस में ट्रांसफॉर्म हो चुका था, जिसे देख के शी हाओ कहता है कि क्या बात है, एक डिवाइन राइनासोरस, अब तो मैं इसके ऊपर ही अपनी पावर को आजमाऊंगा, मैं भी तो देखूं मेरी बॉडी एज अ सीड कैसे वर्क करती है। ये कहने के साथ शी हाओ मैनिफेस्ट प्रीमोडियल ट्रू स्क्रिप्चर को समन करता है। वहीं पे वो राइनोसोरस सीधे ही शी हाओ के ऊपर अटैक करने के लिए आ जाता है। शी हाओ अपनी फिंगर पे थोड़ी सी एनर्जी को कलेक्ट करता है। वो भी यहाँ पे शी हाओ ने सिर्फ अपनी एक फिंगर पे ही अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को गैदर किया था, और हम उस स्पिरिचुअल एनर्जी को उस राइनासोरस की आईज में साफ साफ देख पा रहे होते हैं। मगर यहाँ पे वो राइनासोरस इतना ज़्यादा भड़क चुका था कि वो यहाँ पे शी हाओ को किसी भी कीमत पे मसलना चाह रहा होता है। वो अपने पैर को पटकते हुए कहता है कि आज मैं तुम्हारा नामो निशान यहाँ से मिटा दूंगा। वो जैसे ही शी हाओ के ऊपर अटैक करता, शी हाओ ग्रेट दाओ रिवर्सल टेक्निक को परफॉर्म करता है और वो राइनोसोरस शी हाओ के करीब आते ही वहीं पे एक जगह पे स्थिर हो जाता है। शी हाओ ग्रेट दाओ रिवर्सल टेक्निक को परफॉर्म करके उस राइनासोरस को सिर्फ शी हाओ ने अपनी एक फिंगर से रोक रखा था और धीरे धीरे करके उसे जायंट बीस्ट से ट्रांसफॉर्म कर रहा होता है उसकी ओरिजिनल बॉडी में। अब ये देख करके सारे ही लोगों के होश उड़ चुके थे। वहीं पे शी हाओ ने उस ड्रंक हॉर्न की एक बड़ी वाली सींग को तोड़ देता है। वो बेचारा बहुत ही तेजी से आसमान में ही जाके आसमान में ही फ्लोट करते हुए आसमान में ही गिरता है और वो खुद को संभालते हुए कहता है कि आखिर मेरी एक सींग कहाँ चली गई। ये कहते हुए वो बेचारा वहां पे रोने लगता है। वहीं पे तियानशेन एकेडमी के कल्टीवेटर कहते हैं कि एक मूव में दाओ रैलम के कल्टीवेटर को यहाँ पे इस बंदे ने हरा दिया। कोई भी यहाँ पे शी हाओ को पहचान नहीं पा रहा होता है उसके न्यू लुक की वजह से। वहीं पे कुछ लोग कहते हैं कि ये तो फुल मूव भी नहीं था, सिर्फ एक सेकंड के मूव में, वो भी एक फिंगर से इतने पावरफुल दाओ रैलम का कल्टीवेटर इमॉर्टल एकेडमी का हार किया है। ये बंदा तो लाजवाब है। अब इन लोगों की बात को सुन करके इमॉर्टल एकेडमी का क्वीन जान एकदम भड़क रहा होता है। मगर वहीं पे मिस यिंग युआन शी हाओ की पावर को देख करके कहती हैं कि इसने यहाँ पे डिवाइन गॉड रैलम की पावर का इस्तेमाल किया और ट्रिगर किया है दाओ प्रिंसिपल को, और यहाँ पे दाओ प्रिंसिपल को ही इसने रिवर्स कर दिया। साथ में इसने पता नहीं कैसे अपने सामने हमारे सेक्ट लीडर के लेवल के डिफेंसिव शील्ड को अपीयर किया और एक ही बार में ड्रंक हॉर्न के एक सिंग को भी तोड़ के रख दिया और उसे एक स्ट्राइक में हरा दिया। यकीनन इसकी स्किल इनक्रेडिबल है। तभी तियानशेन एकेडमी के सारे ही डिसाइबल शी हाओ को देख करके कहते हैं कि अरे ये तो ब्रदर शी हाओ हैं, हाँ ये वही हैं, ये तो अपनी कल्टीवेशन से वापस आ चुके हैं, ये तो हमारे तियानशेन एकेडमी के ग्रेट डिसाइबल हैं। अब भाई साहब यहाँ पे सब कोई जान चुका था कि शी हाओ वापस आ चुका है। वहीं पे मिस यिंग युआन शी हाओ का नाम सुनते हुए कहती हैं कि ये नाम तो काफी ज्यादा फैमिलियर है। ये कहने के साथ वो डिवाइन एकेडमी के यू दाओ की तरफ देखते हुए कहती हैं कि यू दाओ, अगर मैं गलत नहीं हूं तो तुम्हारी डिवाइन एकेडमी के अंदर एक कल्टीवेटर है, इसका नाम जिन हान है, और मैंने सुना है कि वो भी शी हाओ की तरह ही एक्सट्रीम पाथ को ट्राई करने के लिए गया था और वो शायद खुद को ही मार बैठा है।
क्या ये सच है? अब ये सुनकर के यू दाओ अंगड़ाई लेते हुए कहता है कि यार मिस यिंग युआन, मैंने भी इसके बारे में कुछ सुना है बट मैं श्योर नहीं हूँ क्योंकि मुझे भी पूरी बात नहीं पता है। ये सुनकर के वो लोग यहाँ पे एकदम कंफ्यूज हो चुके होते हैं कि भाई साहब बंदा क्या चीज़ है। तभी वहाँ पे शूदाओ कहता है कि मैं यहाँ पे शीहाओ को जानता हूँ, ये बंदा जाइंट बीस्ट को मार करके उन्हें रोस्ट करके खाना अपने दोस्तों के साथ बहुत पसंद करता है। इसी बंदे ने तो मूशैन फॉरेन रैलम के कल्टीवेटर को अपना सर्वेंट बना लिया और साथ में वाइट किंग बीस्ट को तो इसने मार करके रोस्ट करके अपने दोस्तों के साथ पूरा खा गया। अब ये सुनकर के ड्रंक हॉर्न एकदम डर जाता है और वो बहुत ही तेजी से पीछे की तरफ भागते हुए कहता है कि क्या ये तो राक्षस है, अगर मैं यहाँ पे रुका तो ये मुझे भी खा जाएगा। ये कहने के साथ वो भागते हुए कहता है कि ब्रदर जी टोंग प्लीज मुझे बचा लीजिए। ये कहने के साथ वो अपने डिवाइन डायनासोरस फॉर्म में आकर के उसके पीछे जाके छुप जाता है। तभी वहां पे जी टोंग कहता है कि तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम मेरे पीछे रहो, मैं यहाँ पे इस पागल इंसान को हैंडल कर लूंगा। तभी वहां पे शीहाओ अंगड़ाइयां लेते हुए कहता है कि हाँ यहाँ पे लोग सही बात कर रहे हैं और वैसे भी अपने दोस्तों से मैंने वादा किया था कि जब मैं इविल डिवाइन बम्बू को लेकर के यहाँ पे वापस आऊंगा तो हम उसके एसेंस का इस्तेमाल करके एक बीस्ट को फ्राई करके खाएंगे और ये डिवाइन डायनासोरस का मीट तो और भी ज़्यादा लाजवाब होगा, तो यकीनन मैं तो अब इसे ही खाने वाला हूँ। अब ये सुन करके वो बेचारा कांपने लगता है और एकदम डर करके सिपुट चुका था जी टोंग के पीछे और चिल्लाते हुए जी टोंग से कहता है कि प्लीज़ ब्रदर जी टोंग मुझे इस मॉन्स्टर से बचा लीजिए वरना ये मुझे खा लेगा। मगर तभी वहाँ पे जी टोंग आगे बढ़ते हुए कहता है कि ब्रदर तुम शांत हो जाओ और मेरे पीछे ही रहो। ये कहने के साथ वो शियाओ से कहता है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने इमॉर्टल एकेडमी के डिसाइबल को हार्म करने की कोशिश की है, आज मैं इसका बदला लूंगा और वो भी अपनी एक फिंगर से। ये कहने के साथ वो एक जाइंट से फॉर्मेशन को बनाता है और अपनी एक फिंगर से शीहाओ के ऊपर अटैक कर देता है। ये देख करके शीहाओ अंगड़ाइयां लेते हुए कहता है कि क्या ये मेरी चटनी एक फिंगर से बनाएगा, तो मैं भी ऐसे ही करता हूँ। शीहाओ वहां पे ग्रेट दाओ रिवर्सल टेक्निक को परफॉर्म करके उस जी टोंग के ही अटैक को वहां पे पूरी ही तरीके से रिफाइन करके उसके ही खिलाफ यूज कर लेता है, जहां पे उसकी ही टेक्निक सीधे ही जाकर के उसके ही मेरिडियंस पे हिट करती है और एक काफी बड़ा ब्लास्ट होता है और वो छटक करके सीधा चट्टान के अंदर घुस चुका था, जहां पे हमें सिर्फ उस बेचारी की चीख सुनाई देती है जो कि अब सन्नाटे में बदल चुकी थी। तभी शीहाओ कहता है कि ये बेवकूफ मुझे एक उंगली से मसलने आ रहा था और मेरे एक उंगली के अटैक को बर्दाश्त भी नहीं कर पाया। वहीं पे बेचारा जी टोंग उठता है और उसके मुंह से खून निकलता है और वो एकदम कांपते हुए शीहाओ से कहता है कि तुमने मुझे टच करने की कोशिश की है, ये मत सोचना कि मैं तुझे छोड़ दूंगा, मेरे पीछे मेरी पूरी इमॉर्टल एकेडमी की फोर्स मौजूद है। ये कहने के साथ वो सीधा ही शीहाओ को अपने साथियों के साथ घेर लेता है। अब यहाँ पे शीहाओ कुछ बोलता मगर उससे पहले ही शीहाओ के पीछे से हॉर्न की आवाज आती है कि बेवकूफ इमॉर्टल एकेडमी के कल्टीवेटर्स, तुम्हें क्या लगता है कि ब्रदर शीहाओ के पास कोई भी बैकअप प्लान नहीं होता है या फिर उनके पास साथी नहीं है। ये कहने के साथ शीहाओ की पूरी टीम आकर के शीहाओ के चारों ही तरफ खड़ी हो चुकी थी, जहां पे शीहाओ का छोटा भाई भी होता है। तभी वहां पे हॉन्ग सीधा ही शीहाओ के पास जाके कहता है कि ब्रदर शीहाओ आप यहाँ पे आए और आपके छोटे भाई हॉन्ग को ना पता चले, ऐसा हो सकता है। तभी शीहाओ कहता है कि फैटी तुम्हारा जो इंटरनल नेटवर्क है वो बहुत ही ज्यादा शार्प है, तुम हर बार मैं जब भी वापस आता हूँ तुम्हें पता चल जाता है। तभी वहां पे हॉन्ग कहता है कि तो चलो आ जाओ बेवकूफो, चलो देखते हैं कि आखिर किसके टीम में कितना दम है। यहाँ पे शीहाओ के पीछे तियानशेन एकेडमी के सारे डिसाइबल्स भी आ चुके थे। अब यहाँ पे शीहाओ सीधा ही आसमान में देखते हुए इमॉर्टल एकेडमी के कुईयान से कहता है कि इन बादलों के पीछे जो शख्स छुप करके मेरे टीम की एबिलिटी और मेरी स्ट्रेंथ को चेक करना चाहता है वो सामने आकर के मेरी पावर को चेक कर सकता है। वहीं पे शीहाओ के सारे साथी अपने अपने टशन में अपने अपने पावरफुल ट्रेजर्स को निकाल करके फाइट करने के लिए तैयार हो चुके थे कि आजा बेटा तेरी बैंड बजाने के लिए हम सब यहाँ पे तैयार बैठे हैं। वहीं पे शीहाओ कहता है कि आखिर इतनी ज़्यादा देर क्यों हो रही है, क्या इमॉर्टल एकेडमी का सुप्रीम मास्टर मुझसे लड़ना नहीं चाहता है या फिर वो बादलों के पीछे छुप करके अपने लोगों को मेरे हाथों पिटना देखना चाहता है। इसी के साथ ये शानदार सा एपिसोड मेरे प्यारे से दोस्तों खत्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।